हमारे मुकाबिल कई मर्तबा ये बात दोहरा रहे हैं कि फेथ का मतलब बताइए, फेथ का मतलब बताइए। मैंने बता दिया, फेथ सही भी होता है, गलत भी होता है। और आज हम फेथ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रूथ और डज गॉड एग्जिस्ट पर बात कर रहे हैं। क्या खुदा मौजूद है? ट्रूथ यानी खुदा है या नहीं, इन दोनों में से ट्रूथ क्या है? अब आप इसे फेथ कह लें, बिलीफ कह लें, नॉट माई बिजनेस। फिर आपने कहा कि भाई सवाल करने से मजहब रोकता है। मैं कहती हूँ जो रोकता है वो रोकता होगा, मैं नहीं रोकती। बल्कि सवाल करें, सवाल करना अच्छी बात है। सवाल करने से ही हम आगे बढ़ते हैं, सवाल करने से हमारी तरक्की होती है। और मैं भी आज इसीलिए आई हूँ। सवाल सिर्फ खुदा से नहीं होगा, सवाल आपसे भी होगा, सवाल एथिज्म से भी होगा, सवाल सिर्फ मजहब से नहीं होगा, सवाल सबसे होगा। और मैं भी आपसे सवाल करूँगी और उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। आपने वैसे अभी तक मेरी कॉन्टिजेंसी आर्गुमेंट का कोई जवाब नहीं दिया। चले, फिर आपने कहा कि यूनिवर्स के बारे में इटर्नल क्यों नहीं कह देते? क्योंकि ये लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि यूनिवर्स इटर्नल हो। यूनिवर्स तो कॉन्टिजेंट है, जो टाइम एंड स्पेस के बाउंड है, और जो टाइम एंड स्पेस के बाउंड होगा वो कॉन्टिजेंट होगा, और जो कॉन्टिजेंट होगा उसकी बिगिनिंग होगी, और जिसकी बिगिनिंग होगी वो इटर्नल नहीं हो सकती। ये तो कॉमन सी बात है। आगे आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर्स का जिक्र नहीं आया। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स की किताब में डायनासोर्स का जिक्र नहीं आया। तो क्या मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक ही नहीं है। रिवलेशन और मजहबी किताबों का ये टॉपिक नहीं कि आकर आपको बताएं कि साइकिल कैसे बनाते हैं, कि डायनासोर कब था। वो तो मोरालिटी सिखाने आया है, खुदा के बारे में बताने आया है। रिलीजन साइंस को रोकता है? नहीं रोकता, और अगर रोकता तो गलत करता। रिलीजन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे मुकाबिल मुख्तलिफ हैं। आखिरी चीज इन्होंने कहा कि दुनिया बनाने के 150 साल पहले या करोड़ों साल पहले खुदा बैठा क्या कर रहा था। बहरहाल मैं इसका भी जवाब देती हूँ। टाइम ये 100 साल पहले, 100 साल बाद, पहले, बाद में, इन सब अल्फाज का ताल्लुक टाइम से है। टाइम शुरू ही यूनिवर्स के बिगिनिंग के बाद हुआ था, और आप कह रहे हैं कि उससे पहले खुदा क्या कर रहा था। ये तो इलॉजिकल बात है, ये फेलेसी है। यानी आप कह रहे हैं कि टाइम के बनाने से पहले खुदा क्या कर रहा था। टाइम उस वक्त था ही नहीं। ये इनवैलिड सवाल है खुदा के ताल्लुक से। साइंस हमेशा फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ों को फिल करती जाएगी, और फिजिकल चीज़ों के जरिए ही करती जाएगी, क्योंकि एम्पेरिकल एविडेंस का ताल्लुक फिजिकल वर्ल्ड से जो है। लेकिन साइंस के जरिए कभी मेटाफिजिकल रियलिटी को साबित नहीं किया जा सकता। ये तो गलत टूल का इस्तेमाल करना हो गया। ये तो वही हो गया कि आप मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक डिटेक्ट करने चले, जो कि जाहिर है सही नहीं है। अब सबसे ज़रूरी और सबसे अहम और मुश्किल राउंड